दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से मठ मंदिर दिखाने। आज मैं आया हूं इंदौर मां अहिल्याबाई की पावन नगरी। आज मैं आया हूं दास बगीची श्री वृंदावन वाटिका, जो दास बगीची के ये दोस्तों दोस्तों यही रणछोड़ दास मंदिर है और रणछोड़ दास जी की प्राचीन मूर्ति है। इसकी बहुत विशेषता है। ये लड्डू गोपाल है। यहाँ पर श्री बगलामुखी माता नलखेड़ा मंदिर है और यहाँ पर लक्ष्मी माता का भी मंदिर है। और ये मूर्ति बहुत प्राचीन है। इस मूर्ति को ध्यान से देखिए, ये मूर्ति बहुत प्राचीन है। मूर्ति आकर्षण का केंद्र है। इस मंदिर के प्राचीनता के विषय में जो यहाँ के महंत हैं उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। जो रणछोड़ दास मंदिर है, जो प्राचीन मंदिर है, जो प्राचीन मूर्ति है, आइए यहाँ के जो महंत हैं उनसे चलकर उस मूर्ति के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस कितना प्राचीन मंदिर है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए दोस्तों। धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपका शुभ नाम क्या है? मैं श्री महंत विजय रामदास जी महाराज, इंदौर जी, रणछोड़ मंदिर। गुरु जी, आपके गुरु जी का शुभ नाम? मेरे गुरु जी श्री महंत अखाड़े के दिगंबर अखाड़े के रामकिशोर दास जी शास्त्री जी। गुरु जी, आप किस अखाड़े से हैं? मैं दिगंबर अखाड़े से हूँ, वैष्णु। गुरु जी, ये कितना प्राचीन मंदिर है और इस मूर्ति की क्या विशेषता है गुरु जी? ये 400 साल पुरानी मूर्ति है। एक इंदौर में यहाँ रणछोड़ मंदिर है और एक है डाकोर जी में। पूरे हिंदुस्तान में दो ही मूर्तियां हैं जी गुरु जी। एक इंदौर में, एक डाकोर जी में। और अति प्राचीन मूर्ति है। पहले हंसदास मठ पुराना था, 80 में थोड़ा सा जल गया था। इसके बाद फिर मूर्ति को वापस प्राण प्रतिष्ठा करी। राम राम हरे हरे जी गुरु जी। गुरु जी, ये कैसे मालूम कि गुरु जी कितना प्राचीन ये मूर्ति है गुरु जी? ये हमारे गुरु लोग बताते रहते हैं ना, परंपरा चलती है। गुरु शिष्य की परंपरा चलती है। लेकिन अब आजकल ऐसी विडंबना हो गई है कि जो संत हैं वो बड़े बड़े मठों में या तो भतीजा को महंत बना देता है या गृहस्थी महंत बन जाते हैं। और ये सब समाज हमारे अखाड़े की थोड़ी कुछ त्रुटियां हैं, गलती है कि गृहस्थियों को नहीं बना। जो गादी की परंपरा उसको चलना चाहिए। अभी कई जगह 20% सब गृहस्थियों को बिठा दिया। ये नहीं होना चाहिए साधुओं में। तो उसको या तो परिवार का भतीजा को बिठा दिया, ये कोई भाई ने कब्जा कर लिया, ये कहीं भाई गुरु भाई विवाद होता है। ये जो सनातनी धर्म इसलिए कम हो रहा धीरे धीरे। इसलिए हमारा निवेदन, हम व्यक्तिगत बोलेंगे कि ये मंदिर में साधु परंपरा चले, गृहस्थियों को ना बिठाए, कोई अच्छा शिष्य बनाए, ब्राह्मण ठाकुरों को शिष्य बनाए और उनको गद्दी बिठाए। लेकिन आजकल सभी जगह हो रहा है। हमारा अखाड़े में थोड़ा बुरा भले लगेगा, लेकिन डिसिप्लिन होना चाहिए जी। क्योंकि हमारे अखाड़े में जब प्रशासन आती है तो भगत जगत इतने भर जाते हैं, तो वहाँ सब माता बहनों को साड़ियाँ सूखती है। तो हमको बड़ा व्यक्तिगत दुख होता है कि अखाड़ा में ये नहीं होना चाहिए। आपको अगर किसी भगत को बुलाना है तो आप अलग खालसा लगा कर उसमें शिफ्ट करो। मंदिरों में भी यही हाल हो रहा है, सब बड़े बड़े जगह यही हो रहा है। मैं इस चीज का विरोध करता हूं कि गृहस्थियों को मठ मंदिर में नहीं बिठाना चाहिए, ना मंडल में लेना चाहिए, ना कहीं नहीं लेना चाहिए। नहीं तो हम और उनमें फर्क ही क्या है? फिर तो सभी ऐसे चलेगा, सब गृहस्थी हो जाएंगे। फिर संतों का क्या, कुछ भी नहीं। राम राम हरे हरे। जो अच्छे संत है वो भजन कर रहे हैं और गुरु लोग संत को बनाते हैं। ये भागवत जी कथा, इस पे तो सब बोल लिए। लेकिन में जो परंपरा है धीरे धीरे खत्म हो रही है मठ मंदिरों की, इसमें गृहस्थियों को नहीं होना चाहिए। संत को अच्छा शिष्य बनाना चाहिए, ब्राह्मण ठाकुर को पढ़ाना लिखाना चाहिए
और उसको गादी पे बिठाना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। राम राम हरे हरे, ये गलत हो रहा है। गुरुजी, जिस तरीके से सरकार हम लोग के बड़े बड़े मंदिरों और मठों पर कब्जा किया हुआ है और बड़े बड़े मठ मंदिर सरकार के अधीन हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे गुरुदेव भगवान? ये सरकार की गलतियां, जैसे आज तिरुपति बालाजी हैं, हमारे मेदपुर बालाजी हैं, ऐसे बड़ी बड़ी जगह हैं, ये मंदिरों का पैसा लेके और हम ही को दे रहे हैं। ये क्रिश्चियनों में क्यों नहीं होता, गिरजाघर में क्यों नहीं होता है, ये मस्जिदों में बड़ी बड़ी में इसमें क्यों नहीं होता है? ये गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। और हम बोले हमारी सरकार आज हमारे इंदौर में पार्षद से लगा के, मुख्यमंत्री से लगा के, सांसद से लगा के, प्रधानमंत्री से लगा के, गृह मंत्री सब बीजेपी की। इसके बाद भी आप ना गौहत्या बंद कर पा रहे हो, फिर आए क्यों थे बीजेपी को? ना गौहत्या बंद कर पा रहे हो, ना आप मंदिर की जितनी चढ़ोतरी आती है बड़े बड़े मठों की, सब आप इन्हीं को दे देते हो। और दूसरी बात, ये जो लाभ ले रहे हैं अन्य समाज, वो बीजेपी को अभी वोट देते ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप संविधान लागू करो तो सब ऐसा करो कि राम राम हरे हरे। जो हिंदू का मंदिर मठ का पैसा लेते हो वो मस्जिद में से भी लेना चाहिए। दूसरा, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। हम दो, हमारे दो में नहीं चलेगा। अब हिंदुओं को भी 8 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे तो ही बराबरी हो सकते हैं। दूसरा, सामान्य नागरिकता लाना चाहिए और उनको भी ये होना चाहिए कि भाई 2 बच्चे में तीसरा तो आपको टिकट मिलेगी नहीं, ना पार्षद की मिलेगी, ना प्रधानमंत्री, किसी चीज की नहीं मिलेगी। राम राम हरे। दूसरा, फिर मैं वही लेके चलूंगा कि हमारा मठ मंदिर, हम तो, मेरा बड़ा प्रेरणा है, पीड़ा है कि मठ मंदिर में शांति ही होना चाहिए, विरक्त ही होना चाहिए, ना कि भाई भतीजा होना चाहिए, ना कि गृहस्थी होना चाहिए। ऐसा मत करिए आप, नहीं तो ये सनातन धर्म नहीं चलेगा। ये थोड़े दिन में 10-20 साल बाद डूब जाएगा, कोई संतों को नहीं पहचानेगा। इसलिए गृहस्थी नहीं होना चाहिए मठ मंदिर में। गादी पे वही बैठे जो व्रत हो, शादी नहीं करी हो, परिवार वाला नहीं हो, उसी को बिठाया जाए तो ये बहुत आगे सनातन धर्म चलेगा। गुरुजी, दिगंबर अखाड़ा के साधु संत अधिकतर तुलसी का माला क्यों धारण करते हैं और तुलसी की क्या विशेषता है गुरुजी? इसमें हमारे 4 संप्रदाय है, वैष्णव, सन्यासी नाथ और उदासी। तो ये हमारी परंपरा। हम वैष्णव राम जी को मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को, और सन्यासी मानते हैं भोलेनाथ को। हमारे इसमें शाही स्नान होता है तो हम शाही स्नान में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को मानते हैं, इसलिए हम लंगोट पहन के, छापी पहन के स्नान करते हैं। वो लोग भोलेनाथ को मानते हैं इसलिए वो नंगे स्नान करते हैं। हम हैं चारों भाई एक, लेकिन हमारी परंपरा अलग है। हम खड़ा तिलक लगाते हैं और वो त्रिपुंड लगाते हैं, वो रुद्राक्ष से पहनते हैं, हम तुलसी पहनते हैं। तुलसी है माता पत्नी है भगवान श्री राम की, इसलिए हम इसको धारण करते हैं। और हम चारों ही भाई हैं, लेकिन हमारे अब परंपरा 4 भाई में रहता है, ऐसा है। राम राम हरे हरे। जी गुरुजी। गुरुजी, लड्डू गोपाल यहाँ पर है गुरुजी, लड्डू गोपाल की क्या विशेषता है गुरुजी? लड्डू गोपाल जी कृष्ण भगवान का रूप है, इनकी पूजा करते हैं। शालिग्राम भगवान है, इनको तुलसी चढ़ती है। तो ये सब परंपरा हमारे गुरु लोग जो चालू कर गए हैं। ये रणछोड़ भगवान, ये जो लड्डू भगवान है, ये कृष्ण भगवान का रूप है। राम राम हरे हरे। गुरुजी, जिस तरीके से मंदिर प्रांगण में बगीचा है गुरुजी, तो गुरुजी ये किस काम के लिए आता है? ये संत महात्मा भंडारा अन्नकूट वगैरह होता है, संत महात्मा ज्यादा होते हैं तो उधर पंगत कराई जाती है। जी गुरुजी। ये साल में 2-3 कार्यक्रम जहाँ होते हैं तो पंगत अंगत के लिए जगह है। गुरुजी, यहाँ पर साधु संतों के लिए क्या व्यवस्था है? यहाँ भोजन पानी सबकी व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था है, सब व्यवस्था है। जी गुरुजी। संत आते जाते रहते हैं। इंदौर क्या मध्य प्रदेश का दिल है, क्योंकि संत चारों तरफ से आते हैं यहाँ पे। जी। और हमारे एक रामायणी जी है, वैष्णो माता मंदिर, वहाँ सबसे बढ़िया सेवा होती है। 10-20 संत हमेशा वहाँ बने रहते हैं। जी गुरुजी। बाकी महाराज जी बताएंगे, रामायण जी, राम बालक दास जी। जी गुरुजी। वहाँ पे अच्छी सेवा होती है। गुरुजी, राम जी को पाने का कोई सरल मार्ग गुरुजी? वो अपने को देखो, बोलना नहीं चाहिए, फिर आप वहीं ले जा रहे हैं। संतों को 30-30, 35, 40-40 लाख की गाड़ी की जरूरत नहीं है। संतों को महल की जरूरत नहीं है। संतों को कपड़े की जरूरत नहीं है। जो संत हैं वो भजन के लिए, संत हिमालय में रहते हैं, उपास करते हैं। हम भी उसी के श्रेणी में, हम भी कपड़ा पहना है। लेकिन ठीक है, आप यहाँ हो, इसके बाद भी आप विरक्त हो तो आप भगवान को पाने के लिए आपको भजन करना पड़ेगा, एकाग्र। सब दुनियादारी नहीं तो मन तो
माला फिरे कर्म जी फिरे मुकमाए मनो दशा दिशा फिरे ये सुमरन नाई। हम माला फिर रहे कि चला ए बच्चा, मन और कहीं है, माला और कहीं है। इससे भजन नहीं, भजन होगा तो मुक्ति होगी। एकाग्र भजन, एकाग्र मन करके, मन चंचल मान है तो मुक्ति जरूर होगी। ऐसा राम राम हरे हरे। गुरुजी, अच्छा सतगुरु और सच्चा सतगुरु की पहचान कैसे कर सकते हैं? सदगुरु और सच्चा गुरु तो मैंने बोला कि अभी 20-30 साल से भाई भतीजा वगैरह चल दिया है। संत तो बहुत कम है, परिवार वाले आ गए हैं, भाई भतीजे आ गए हैं, सब राम राम परिवार के आ गए हैं, या किसी महात्मा के यहाँ भाई रह रही हैं, बाद में उसी ने आश्रम पे कब्जा कर लिया है। मेरे को व्यक्तिगत फिर कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि बड़ा दुख होता है ये संतों का, जो धीरे धीरे 20 साल बाद ये विरक्त रहेंगे नहीं, सब ग्रस्त हो जाएंगे, तो कैसे चलेगा? ये सब हमारे अखाड़े में डिसिप्लिन में, दिगंबर अखाड़ा का नागा हूँ, इसलिए हमारा अखाड़े में थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए और ये सब परंपरा चलाना चाहिए। ये अखाड़ा कर सकता है। गुरुजी, क्या प्रमाण है आपके पास कि बड़े बड़े मठ मंदिर में भाई भतीजा है, माई दाइयों ने कब्जा कर रखा है? क्या प्रमाण है गुरुजी? ये सब समाज को मालूम है। मैं 1-2 बताऊंगा तो मेरा व्यक्तिगत वो होगा राम राम हरे, लेकिन समाज को सब मालूम है। समाज अंधा नहीं है, साधु समाज को सब मालूम है कौन क्या क्या है राम राम हरे। इसलिए मैं व्यक्तिगत तो हजारों गिना दूंगा आपको। यहाँ भतीजा बैठा है, यहाँ भाइयों ने कब्जा कर लिया, कोई भाई रह रही मठ में, ये सब चीजें हैं मेरे को पता है। लेकिन मैं अगर व्यक्तिगत मेरा वो राम राम हरे रहेगा, लेकिन समाज को सब मालूम है और मैं इस पे बोलता हूँ। मैं संत हूँ, बालकाली साधु हूँ, मैं 5 साल जब से संत बना हूँ, इसलिए मैं डरता नहीं। गुरुजी, आपकी 5 साल की अवस्था थी तो आप संत बन गए जी। क्या आपको धोने पर चढ़ाया गया था? नहीं, हमारे वैष्णव में ऐसा नहीं रहता है जी गुरु। हमारे वैष्णव में रहता है कि भाई 12 साल जब संत के पास रहता तब एक बोली सीखता है, टकसाल सीखता है। अभी आजकल संत टकसाल नहीं है, किसी से पूछ लो। तो हम धीरे धीरे पढ़ाई भी की हमने, गुरु महाराज की सेवा भी की हमने, और साधु समाज में घूमे भी हैं, और हम 30 साल घूमे, हमको अनुभव है। कई संत जो बालकाली साधु को आपको भोजन कराएंगे, प्रेम से सुलाएंगे, वो जो आज संत होगा वो कहता है भैया जाओ अभी बिहार वार होगी, लेट आया सो जाओ। और अगर संत घुमा फिरा संत है तो रात को 12 बजे भी खुद मेहनत बना के रोटी खिलाएगा संत को कि नहीं मेरे यहाँ अतिथि भगवान आए हैं, इनको राम राम भोजन कराओ। घूमने फिरने में और जो ओरिजिनल संत उनमें ये दया है। गुरुजी, आपके द्वारा कितनी यात्राएं की गई हैं अभी तक? मैं बोला ना 30 साल घुमा हूँ। तिरुपति बालाजी वगैरह और कन्याकुमारी ये सब मैं कम से कम 4 बार घूम चुका हूँ। सारी चीजें घूम के फिर मैं राम राम एक जगह रुका हूँ। जी गुरुजी। गुरुजी, इतना भ्रमण आपने किया है, गुरुजी कोई आपने साक्षात चमत्कार का दर्शन किया है? गुरुजी, हमने चमत्कार हमारे हनुमान जी का किया, जिसको हमने याद किया। हनुमान जी साक्षात खड़े हैं, करीब मैंने 10-20 बार हनुमान जी का दर्शन किया, सीरियस किया, साक्षात सामने। ये गुरुजी जो आपने दर्शन किया गुरुजी, वो कहाँ पर किया है? आप अपने भक्तों को बताना चाहेंगे? मैं बेटवा, संतों को सरोवर के किनारे ही रहना चाहिए। मैं बेटवा तालाब के किनारे धार रोड पर वहाँ रहता हूँ। 2-2 किलोमीटर गांव नहीं है, वहाँ मैं तपस्या करता हूँ, जंगल है, और वहीं मैं हनुमान जी का दर्शन किया हूँ। गुरुजी, आपके द्वारा किस प्रकार की तपस्या की गई है? मैं सवेरे उठ के हवन करता हूँ, राम मंत्र का जाप करता हूँ, और राम मंत्र से हवन करता हूँ, और फिर पूजा पाठ करता हूँ। मेरे को 4 घंटा लगता है, उसी कारण मेरा हनुमान जी की कृपा हुई। गुरुजी, आप कुंभ मेले में भी जाते हैं? गुरुजी जी, कुंभ मेला में 1 महीना 1.5 महीना हो रहता हूँ, शुरू से आखिरी तक। जी गुरुजी। मेरा अखाड़े में रहता हूँ, दिगंबर अखाड़े में, मेरे श्री महाराज के चरणों में रहता हूँ, रामकिशोर दास जी शास्त्री। आपका गुरु स्थान कहाँ है गुरुजी? मेरा गुरु स्थान अभी नासिक में है। अच्छा, नासिक में गुरुजी। और मेरा गुरु स्थान अयोध्या में भी, दिगंबर अखाड़ा वहाँ पे भी अयोध्या। जी गुरुजी। गुरुजी, आप कुंभ मेला में जाते हैं, गुरुजी कुंभ की क्या विशेषता है? कुंभ की ये विशेषता है कि वहाँ 3 स्नान होते हैं। जब सागर मंथन हुआ था तब देवता, न्यू बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लंबा ही बता दीजिए गुरुजी। सागर मंथन हुआ था तब देवता और दानवों में झगड़ा हुआ था। विष्णु भगवान जब मोहिनी रूप लिया था तब वो 4 जगह अंडा झलका था, नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार। तो बूंदे जो हैं वो शाही स्नान में गिरती हैं, उसमें भक्तों का लाभ मिलता है। उसमें संत 3 शाही स्नान करते हैं। यूँ तो गंगा मैया रोज स्नान करो, लेकिन महत्व 3 स्नान का ही रहता है। जो संत महात्मा जाते हैं शाही स्नान में, वो 4 बूंद गिरी थी अमृत की,
उसी के लिए कुंभ लगता है, इसीलिए संत लोग जाते हैं और स्नान करते हैं और संत लोग सबकी सेवा करते हैं। आपने देखा हो कुंभ में लाइन लगी रहती, वो संत भोजन करवाते रहते हैं। सवेरे 6 से रात को 12 बजे तक भोजन का चलता ही रहता लंगर। ये संतों का परमार्थ, संत है तो परमार्थ है। इसीलिए कह रहा हूं कि अगर संत है तो सेवा करेगा। जैसे मठ में अगर किसी ग्रस्त को बिठा दिया तो वो आपकी सेवा नहीं कर सकता, वो कह देगा जल पीना बोले नल लगाए, भोजन करना बोले सामग्री रखी। और संत रहेगा तो वहां सारी व्यवस्था रहेगी, क्योंकि उसके बच्चे को देखा वो संत देखेगा, संत को देखेगा। इसलिए अगर संत रहेगा तो भोजन पानी भी करवाएगा अतिथि को, वो जल भी पिलवाएगा अतिथि को। और कोई ग्रस्त बैठ गया वहां तो उसके बच्चे को देखेगा कि आपकी सेवा करेगा। इसीलिए मठ मंदिर में परंपरा संतों की होना चाहिए। राम राम हरे हरे। गुरुजी, आपके द्वारा कितने संतों की सेवा की जाती है अपने आश्रम पे? मेरे वहाँ तो हाईवे लगा हुआ है, अहमदाबाद इंदौर हाईवे। 2-4 संत आते हैं, भोजन करते जाते हैं और भगत जगत सब सेवा करते हैं। जी गुरुजी। राम राम हरे हरे। वहां पर कितना भंडारा होता है साल में? साल में मेरे वहाँ 3 होते हैं। मुख्य भंडारे कितने? मुख्य भंडारा यज्ञ करता हूँ मैं हर साल। मेरा वहाँ जनवरी फरवरी मार्च, मतलब अभी ये कार्तिक में अन्नकूट होता है और गंगा दशहरा भी यज्ञ होता है। 2 कार्यक्रम होता है और बीच में तो भगत जगत आते रहते, दाल बाटी चलता रहता, क्योंकि जंगल का स्थान है, रमणीक है, तालाब है बहुत बड़ा, राम राम हरे हरे, हाईवे है, नर्सरी है, इसलिए वहाँ मेरे वहाँ साल में 3 भंडारा होता है। गुरुजी, आपके द्वारा राम राम हरे हरे का कितना बार जाप किया जाता है? मेरा राम राम हरे हरे, मैं बचपन से हर चीज में राम राम हरे हरे बोलता हूँ। जी गुरुजी। और मेरा आप आएंगे तो मैं सवेरे बिल्कुल स्नान करके मेरा वहाँ धूना बना हुआ है, हवन करता हूँ। और हवन के बाद में कहीं टीवी या फेसबुक पे नहीं चलाता हूँ। और संतों को देखा मैंने, हवन करेंगे तो फेसबुक पे, भोजन करेंगे पंगत तो फेसबुक पे, दक्षिणा बांटेंगे तो फेसबुक पे लाइव। मैं नहीं चलाता हूँ। मेरे यहाँ कभी भी आइएगा आप, मैं हवन करता हूँ तो सिर्फ भगवान के लिए करता हूँ। मैं फेसबुक या व्हाट्सएप इस पे नहीं चलाता हूँ। क्या आपके द्वारा फोन का प्रयोग नहीं किया जाता है? मैं प्रयोग करता हूँ, सिर्फ लगाता हूँ, भक्तों का सुनता हूँ। बाकी में बहुत सारे संत हैं और आप सब देखते ही होंगे, आप तो मोबाइल चलाते हैं। हवन कर रहे तो सामने रख देंगे, भोजन कर रहे तो सामने रख देंगे, और पंगत कराएंगे तो टीवी पे दिखाएंगे। ये कोई दान पुण्य भजन थोड़ी हुआ, ये तो आप पब्लिसिटी, आपको कुछ लग ही नहीं रहा। हम हवन करेंगे, हमारे लिए करेंगे, भगवान के लिए करेंगे, ये दिखाने से थोड़ी। और फिर अगर आपको ऐसा तो फिर करो में दिया। गुरुजी, भजन क्या है, कैसे भजन कर सकते? भजन हम जब संत बने तो हमारे गुरु महाराज ने मंत्र दिया था, वो मंत्र गृहस्थियों को नहीं बताया जाता है। हम उसी राम मंत्र का जाप करते हैं। वो जब ग्रहण पड़ता है, सूर्य चंद्र ग्रहण पड़ता है, तो उसी राम मंत्र का में हम जाप करते हैं। हम कोई तंत्र मंत्र, हमारे राम मंत्र सबसे बड़ा चीज है जो गुरु जी ने दिया, उसी से हम जाप करते हैं, उसी को राम राम हरे हरे करते हैं। गुरुजी, जो ग्रहण लगता है वो क्यों लगता है गुरुजी? ये सब राम राम हरे हरे है सब। जी, ग्रहण पड़ता तो ये राम राम हरे बहुत लंबी कहानी है, इसको बाद में अपन तो अभी इसी पे चले कि मठ मंदिर मेरे बार बार मेरे को पीड़ा होती है कि यहाँ गृहस्थियों को नहीं बिठाना चाहिए। संत अगर पुराने संत है तो कोई अच्छा बाल काली, हाँ रहो, सब संपत्ति सब संभालो, लेकिन गद्दी पे विरक्त को ही बिठाओ, हमारा ये कहना है। जी। बाकी तो सब अखाड़े के गुरु लोग हैं, वो देखेंगे अखाड़े के जीव ये, बाकी अखाड़े में डिसिप्लिन होना चाहिए, गृहस्थी को नहीं बनाना चाहिए। जी गुरुजी। गुरुजी, इसका क्या प्रमाण है कि ये 450 वर्ष प्राचीन मूर्ति है? ये हमारे गुरु महाराज बताते रहते हैं ना। यहाँ के पहले महंत थे श्रेष्ठ नाम दास जी, फिर राम रतन दास जी, फिर रामचरण दास जी, महंत जयजत्र दास जी, ये सब तो ये लोग गुरु लोग बताते रहते, तो हमको पता है राम राम हरे हरे। जी गुरुजी। ऐसा गुरुजी, वो मेरा आश्रम बेटुआ में है। जी, मैं बेटुआ में संत सेवा करता हूँ, धार रोड पे। आप कभी भी आइएगा, एन टाइम आइएगा, मैं भोजन पानी कराता हूँ, चाय पानी कराता हूँ। मेरा आश्रम बेटुआ में धार रोड पे। क्या आपके द्वारा ही पंगत बनाई जाती है गुरुजी? जी जी, हम ही भोजन बनाते हैं। 1-2 शिष्य हो रहे हमारे, वो जैसे हम नहीं रहते अभी तो भोजन शिष्य लोग बना के, लेकिन अतिथि बिना जल बिना भोजन के मेरे आश्रम से नहीं जाते हैं। जी गुरु। वो संतों की सेवा होती है। गुरु, जैसे वो जंगल का डेरा है, वहां पर आपको कैसे सामग्री? हमारे 20 गांव लगे हैं। जी गुरु। 20 गांव मंदिर से जुड़े हैं। हमारे पहले श्री महंत गोविंदास जी महाराज थे, उन्होंने 20 गांव में कई मंदिर बनाए, कई यज्ञ कराए। उस प्रकार से हमारे यहाँ भगत जुड़े हैं, वो सब राशन पानी लाते हैं भगत लोग। हम तो भजन करेंगे, हम कहाँ से कमाएंगे? भजन करते, लेकिन भक्त 20 गांव के जो भक्त लोग जुड़े हैं वो लाते हैं सब राशन। गुरुजी, नकली और असली साधु की पहचान कैसे कर सकते हैं?
नकली या असली की पहचान पर टकसाल पूछो आपका नाम क्या है, गुरु का नाम क्या है, तो डायरेक्ट बताएगा। और अगर संत होगा तो बिल्कुल वो टकसाल के जोग पट प्रेम पट है ना, गुरु का नाम ऐसा, तो टकसाल है। ये सब चीजें टकसाल में बताऊंगा तो और भी लोगों को मालूम पड़ेगा। लेकिन नकली असली में हम 1 मिनट पहचान लेंगे। वो आएंगे तो उस टकसाल पूछेंगे क्या नाम है आपका, इतने से मालूम, गुरु का नाम क्या है। जो नकली होगा वो डायरेक्ट बताता है कि मेरा नाम ये है, मेरे गुरु का ही। और जो असली साधु होगा वो टकसाल से बताएगा, आप सबका दिया हुआ, आपका दिया हुआ छोटा सा नाम गुरु महाराज का, ऐसा राम राम हरे हरे। गुरु जी, आपके द्वारा युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश है? युवा पीढ़ी के लिए ये कि भाई राम राम है, सनातन धर्म को चलाए, आगे बढ़ाए और नशा ना करे। बीड़ी सिगरेट तंबाकू गांजा भांग दारू कुछ नहीं, तो उनको आयु अच्छी होगी और देश के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए अच्छा करेंगे। राम राम हरे हरे। नशा मुक्त होना चाहिए, बच्चे का ऐसा संस्कार देना चाहिए। माँ बाप को भी संस्कार देना। भगवान राम भी प्रातः काल उठे रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। भगवान राम भी अपने माता पिता को चरण, फिर गुरु जी को चरण। तो ऐसा संस्कार अगर माँ बाप देंगे, उठते से माँ बाप के पैर पड़े, गुरु का पैर पड़े, भगवान का पैर पड़े, अच्छे संस्कार हो और नशा मुक्त हो, तो युवा बहुत आगे जाएंगे। ऐसा राम राम हरे हरे। जी गुरु जी। गुरु जी, आप मतलब कुंभ मेले में जाते हैं तो क्या आपके द्वारा वहां पर भंडारा उंडारा भी किया जाता है? जी जी, हमारा अखाड़े में बिल्कुल 5,000 10,000 हमारा अखाड़े में रोज भोजन करते हैं डेली। दिगंबर अखाड़े हैं जी। हमारा दिगंबर अखाड़ा राजा है। 3 अखाड़े हमारे, निर्मोही, निर्माणी और दिगंबर। तो दिगंबर हमारे तीनों में राजा है, तीनों अनी में। तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल 5 से 10,000 लोग रोज भोजन पंगत करते हैं, राम राम हरे हरे। और हमारे गुरु लोग सब करते हैं, हम तो छोटी मोटी जो भी सेवा होती है वो करते हैं। जी गुरु जी। गुरु जी, सांसारिक माया से कैसे दूर रह सकते हैं? सांसारिक माया से संत बनता तो घर बार परिवार जमीन जायदाद सब छोड़ देता है, वो संत बनता। और जो माया में रहा तो परिवार पालेगा। जैसे राम जी है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, आप उसी में रहो तो ऐसे विरक्त से ज्यादा ग्रस्त बड़ा आश्रम है। क्यों है कि वो सब जीव जंतु को पालता है। इसीलिए राम राम हरे हरे, अगर आप उसी में चलेंगे गृहस्थ में तो भी मुक्त हो सकते, लेकिन उस हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। राम राम हरे हरे। कैसे मतलब गृहस्थ जीवन में रहकर हम भगवान का भजन करें? हम अगर आपने अच्छे मन से सब चीज हटा के आधा घंटा भी अगर गृहस्थ में रह के भजन कर लिया आपने, तो अभी मुक्ति होना। आपको एकाग्र होना पड़ेगा, मन को एकाग्र रखना पड़ेगा। ये नहीं कि उसको पैसा देना, खेत पे जाना, गेहूं बोना, बेटे को देखना, बेटी को देना, ये देखना, तो वो फिर भजन नहीं। आप सिर्फ आधा घंटा भजन करो भगवान का, हनुमान जी का। और कलयुग में 2 ही देवता है, हनुमान जी, सूर्य देवता। ये साक्षात है, देवता तो सभी है, बाकी सूर्य देवता और हनुमान जी साक्षात है। आपने अगर हनुमान जी का अगर 24 घंटा भी एकाग्र हो तो दर्शन बिल्कुल देंगे हनुमान जी आपको। ये हमारा चैलेंज है। लेकिन क्या आग्रह, 1 सेकंड भी आपका मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए। ऐसा राम राम हरे हरे। गुरु जी, ये मूर्ति काली क्यों है? काली मूर्ति बहुत कम ही। कृष्ण भगवान का कई रूप है। कृष्ण भगवान काले भी है, गोरे भी है, गोपिया भी है, सब है। राम राम हरे हरे। ये रणछोड़ दास, रणछोड़ भगवान है। जी गुरु, रणछोड़ भगवान। राम राम हरे हरे। गुरु जी, राम राम हरे हरे। से मिलना चाहे, कोई आपके यहाँ आना चाहे तो वो कैसे आ सकता है, कैसे आपसे मिल सकता है? अगर अपना साधन है, वाहन है, तो धार रोड छोटा बेटुआ तालाब के पास विजय रामेश्वर महादेव मंदिर, राम राम हरे हरे। और अगर बस से आना है तो लाबरिया वरुण से बस से बैठना पड़ेगा आपको। वो छोटा बेटुआ तसल्ली होटल है, उसके सामने अपना आश्रम है, नर्सरी के पास धार रोड। गुरु जी, इस स्थान पर भी आपके गुरु भाई और आपका? मेरे गुरु भाई है, जहाँ बैठा हूँ अभी, हमारे महंती जय जयतरदास जी महाराज गुरु भाई है हमारे। जी उनके आश्रम पे बैठा हूँ। जी गुरु जी। आपके दर्शन हो गए बीच में, तो हमने राम राम हरे हरे कर लिया। जी गुरु जी। बाकी आप आश्रम पे आइए, राम राम हरे हरे। बढ़िया संत सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा सब होती है। जी गुरु जी, कोई आपका संदेश आपके भक्तों के लिए? मेरे भक्तों के लिए तो राम राम हरे हरे यही है कि सबसे पहले भगवान माँ है गृहस्थियों के लिए। हम तो खैर व्रत, सबसे पहले भगवान माँ है, फिर पिताजी हैं, फिर संत हैं। इसलिए सबसे पहले हम सभी भक्तों को ये बोलेंगे राम राम हरे हरे कि अपने माँ बाप जब तक है खूब सेवा करो, माँ की खूब सेवा करो और अच्छा जीवन राम राम नशा मुक्त रहे। कोशिश करे कि कोई बीड़ी सिगरेट तंबाकू गांजा भांग कुछ भी तो धीरे धीरे उसको अमल में न करे। चाय कम पिए, दूध पिए। युवा आगे
हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे, नशा मुक्त हो। गुरु जी आप सनातन धर्म के लिए क्या कर रहे हैं? हम सनातन धर्म के लिए वहां पे अन्नकूट करते हैं, उसमें बोलते हैं कि भाई सनातन धर्म ही एक धर्म है, बाकी जो क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, बुरा नहीं लगना चाहिए, ये सब धर्म बाद में आए। हमारे आदिकाल सनातन धर्म है और चलता रहेगा, और ये जितने आए सब बीच में आए हैं। ये कौरव पांडव का टाइम से ही मुस्लिम धर्म चल रहा है, इसके पहले ना क्रिश्चियन था ना मुस्लिम था। ईसाइयों का जो ईसाई देवता है, इसके पहले कोई ईसाई नहीं था। इसलिए सनातन धर्म के लिए हम प्रचार प्रसार करते हैं, हमारे अन्नकूट करते हैं, हमारे यज्ञ करते हैं। यज्ञ में बोलते हैं कि सनातन धर्म का पालन करें। राम राम हरे हरे। गुरु जी साधु संतों में क्यों भेदभाव है? साधु संतों में भेदभाव नहीं है कि ये राम राम हरे हरे इसलिए कि स्वार्थ, सबसे स्पष्ट बोलूं, किसी को राम राम हरे हरे नहीं होना चाहिए। स्वार्थ से ही मतभेद है, स्वार्थ में तो कोई मतभेद नहीं। दूसरा, हमारा जैसे वैष्णव में तो बिल्कुल एक है, सब तीनों नहीं, दिगंबर निर्मोही निर्माणी, हमारे इसमें बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कुछ ये हो जाता है तो ये स्वार्थ है, कुछ पद के लिए, कुछ पैसे के लिए, कुछ मठ के लिए, कुछ मेहनत के लिए स्वार्थ है। तो राम राम हरे हरे, स्वार्थ नहीं तो कुछ भी नहीं। 400 साल पहले, फिर वही बोलूंगा, 400 साल पहले तुलसीदास जी लिख गए, सुर मुनि की रीति स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। जहां स्वार्थ खत्म हुआ सब प्रेम, जहां स्वार्थ हो प्रेम खत्म। तो स्वार्थ है तो ही विवाद है, वो स्वार्थ नहीं तो कोई विवाद नहीं, हम सब एक है। हर व्यक्ति का स्वार्थ रहता है, कोई पद के लिए, कोई पैसा के लिए, कोई काय के लिए। आप तो सब राम राम हरे हरे सब समझते ऐसा। गुरु जी अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। दंडोत दंडोत महाराज। राम राम हरे हरे।